अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, नमाज के दो ज़रूरी मसाइल जिनको लेकर अक्सर हजरात आम मुसलमान जो हैं वो मसले मसाइल से वाकिफ नहीं हैं, वो परेशान हो रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। अब ये जो आम मुसलमान हैं वो परेशान हैं कि अब मैं क्या करूँगा। इसीलिए ये दो मसला बयान करूँगी। नंबर 1, नेकर या चड्डी या अंडरवेयर पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है, नमाज उससे होगी या नहीं। दूसरा मसला उसी से मुतल्लिक है कि अगर उनको कोई बगैर पहने नमाज पढ़ता है तो उसका हुक्म क्या है। यानी कुछ लोगों का कहना है कि नेकर या चड्डी वगैरह पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज होती नहीं है, और कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर उनको पहने बगैर नमाज पढ़ेंगे यानी अंडर गारमेंट्स नहीं पहनेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अब क्या मसला है, सही बात क्या है, मैं इन्हीं दो मसलों को बिल्कुल वाज़े अंदाज में आपके सामने बयान करूंगी। सबसे पहले आप ये समझें कि हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे दीन में कोई ऐसी बात कहे जो दीन में ना हो तो उसकी बात रद्द कर दी जाएगी। याद रखें, इसी वजह से मैं ये दो मसला बहुत खोल के बयान करूंगी, और ये जो दो मसला बयान करूंगी ये मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। दोनों के लिए हुक्म बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस मसले में अब समझे पहला मसला कि नेकर या अंडर गारमेंट्स वगैरह पहनकर नमाज पढ़ना जरूरी है या नहीं, या उसके बगैर हम नमाज पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज हो जाएगी। शरई हुक्म क्या है। मैंने ये हदीस पेश की है जिससे ये पता चलता है कि आप दीन के मामले में अगर अपनी तरफ से कोई बात कहेंगे तो उस बात का कोई एतबार नहीं होगा। लिहाजा कोई ऐसा हुक्म शरीयत में नहीं है कि उनको पहनकर नमाज पढ़ना जरूरी है, नेकर या अंडर गारमेंट्स वगैरह पहनकर नमाज पढ़ना जरूरी है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। हाँ, जो नमाज के शराइत हैं जैसे कि सतर को छुपाना। अब दूसरा मसला यह है कि कोई अगर उनको पहनकर नमाज पढ़ता है, जैसे कि नेकर या अंडर गारमेंट्स पहनकर नमाज पढ़ता है, तो उससे उसकी नमाज होगी या नहीं। जैसा कि फतावा दारुल उलूम में सफ़ा नंबर 143 पर मसला बिल्कुल वाज़े अल्फाज में लिखा है, अगर ये चीज़ें पाक थीं, क्योंकि नमाज के कुछ शराइत हैं, जैसा कि किबले की तरफ रुख करना शर्त है, जिस्म का पाक होना शर्त है, कपड़े का पाक होना शर्त है। इसी वजह से कहा गया है कि अगर कोई अंडर गारमेंट्स पहनकर नमाज पढ़ रहा है या पढ़ रही है और ये पाक है, नापाक नहीं है, तो उसकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी, बिला कराहत हो जाएगी। उसकी नमाज में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। हाँ, अगर ये नापाक हो तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए पाकी का ख्याल रखना नमाज में बहुत ज़रूरी है। याद रखें, अगर आप किसी भी मसले को लेकर उलझें, परेशान हो और आपका मसला हल ना हो पाता हो, तो कोई कुछ बताता हो तो कोई कुछ बताता हो, ऐसी हालत में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उलमा से राबता करें, सही आलिम से रुजू करें, वो जो बताएंगे आप उसी पर अमल करें। आपकी ये गलती होती है कि आप एक मसला उससे पूछ लेते हैं तो एक मसला उससे पूछ लेते हैं। अब कोई कुछ बता दिया जिस पे आपको एतमाद है, जिस पर आपको भरोसा है, जिसको आप जानते हैं कि ये आलिम है, सही मसला बताता है, उसी से मसला पूछें। उसके अलावा किसी और से मसला पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक से मसला पूछ लेते हैं तो आप दूसरे से क्यों पूछेंगे। ये जो आप लोग 1, 2 से 3 से 4 से 6 से पूछते रहते हैं, ये आप लोगों की गलती है, इसी वजह से परेशान होते रहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।